ठीक है। तो हम फिर ट्रायंगल्स चैप्टर को बिल्कुल एक एक टॉपिक वाइज कवर करने जा रहे हैं आज, जिसमें हमारा कोई भी पार्ट नहीं रह जाएगा। तो बेसिक सा चैप्टर कहने को छोटा ही है, आपके पूरे मैथ में केवल 2 ही थ्योरम्स आती हैं मेनली, एक ट्रायंगल चैप्टर में, एक सर्कल चैप्टर में थ्योरम। ट्रायंगल में कौन सी है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वहीं से स्टार्ट होगा आज की वीडियो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं सर, एमसीक्यूज में आपको देखने को मिल जाता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, मतलब इसका जो क्वेश्चन बनता है वो 1, 2, 3, 4, 5 हर कैटेगरी में बन सकता है, लेकिन 5 मार्क्स में हमें देखने को मिल रहा है 2-3 साल से, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप 5 मार्क्स का मानकर ही चलना। कैसे आ सकता है? बीपीटी की प्रूविंग पूछ लेते हैं, सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब अपन करेंगे एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले तो आपने ट्रायंगल्स चैप्टर के नाम से 9th में भी एक पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड, इस बार है अपना सिमिलरिटी बेस्ड, उसमें हम कॉन्ग्रुएंट कर देते, इस बार सिमिलरिटी करेंगे, सिमिलर करेंगे ट्रायंगल्स को, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा रहने वाला है बीपीटी। यस, बीपीटी बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। काफ़ी स्टूडेंट्स को तो इसका दूसरा नेम नहीं पता है, क्योंकि इसके 2 नेम से होते हैं, एक तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको हम बीपीटी बोलते हैं, या फिर इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं, जो कि मैथमेटिशियंस के नेम पर है, थेल्स थ्योरम। तो आप दोनों नेम से ध्यान रखिएगा। अगर आपको थेल्स थ्योरम से बोल दे तो आपको ध्यान रखना है कि थेल्स थ्योरम मतलब क्या होता है। हाँ, थेल्स थ्योरम मतलब होता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो अब भैया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं, क्योंकि इसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, साथ में इसकी प्रूविंग भी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट पूछेंगे तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बना देते हैं, प्रूविंग पूछते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपका ये, क्योंकि हम फिर से बोल रहे हैं इस पर बेस्ड अगर स्टेटमेंट पूछा है ओनली, तो हो सकता है उसके साथ एक क्वेश्चन पूछ लें 5 मार्क्स में, या फिर केवल इसकी प्रूविंग पूछ लेते हैं, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का स्टेटमेंट क्या कहता है। मैं आपको पहले ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस होते हैं ABC, आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो कि 2 साइड्स को कट करते हुए पास हो रही है, लेट्स से PQ, और वो अपोजिट के पैरेलल है। मतलब क्या है? If a line is drawn parallel to the base, then the ratio of the corresponding sides are proportion या फिर are equal। मतलब क्या है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में सर्किल से आपको दिख रहा हो कि PQ पैरेलल है BC के, तो इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो निकलता है कि AP अपॉन BP इक्वल होता है AQ अपॉन QC के या CQ के। ये रिजल्ट है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देख लीजिए जल्दी से, क्या अगर किसी भी ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ की है बेस के रिस्पेक्ट में, तो वो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है, वो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं, एंड आपको इस पे बेस्ड क्या कहते हैं, ये प्रूविंग भी आएगी, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस, पैरेलल टू दी वन साइड, बेस ही हो जाएगा, देन द रेशियो ऑफ द 2 साइड्स आर इक्वल, या फिर इन सेम रेशियो। तो जो आपकी दोनों साइड्स डिवाइड हुई हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं, ये आपकी बीपीटी की थ्योरम का स्टेटमेंट रहता है। इसकी स्पेशली आपको प्रूविंग ध्यान रखना है। क्या इसके स्पेशली प्रूविंग ध्यान रखना है? तो प्रूविंग के लिए अपन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। ये जरूर लिख दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एक, इस पे बेस्ड 1 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रूविंग के लिए, तो टू प्रूव, ठीक है, प्रूफ देख लेते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी क्योंकि 5 मार्क्स में आता है इसलिए, ठीक है। सबसे पहले आप एक अच्छा सा ट्रायंगल बना लीजिएगा, ABCPQ। सबसे पहले हम अपनी साइड से क्या करते हैं, कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ परपेंडिकुलर्स? कैसे सर?
पी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड क्यू एन परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका मीनिंग क्या हुआ सर? यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री वाला एम, यहाँ से यहाँ पर एक ड्रॉ किया जो कि एन, ठीक है। एंड साथ में क्या करना है, जॉइन बी क्यू एंड पी सी, जॉइन बी क्यू एंड पी सी, जॉइन बी क्यू एंड पी सी। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसे ज्वाइन कर लिया तो आपके सामने सबसे पहले आपको जो करना है ड्रॉ कर लेना परपेंडिकुलर्स को और फिर ज्वाइन कर लीजिएगा किस किस को, बी क्यू को और पी सी को, जिससे कि हम अपनी प्रूविंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, हमें मेनली हमारा इसमें जो बेसिक रहता है या फिर जो हमारा बेस रहेगा वो रहेगा इसमें क्या, एरिया का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भैया किसकी, हम अपनी साइड से निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आई थिंक यहाँ तक। तो सिंपली हमने दो ट्राइंगल के एरिया का भी रेशियो लिखा है, कोई भी आप ले सकते हो, अपन ने कुछ इक्वल वगैरह नहीं किया, हमने केवल दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो लिखा है। तो ए पी क्यू ट्राइंगल ये रहा ए पी क्यू। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का। वेरी गुड, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट जनरली कहाँ पर दिक्कत कर देते हैं, उनको बेस और हाइट में कन्फ्यूजन रहता है। तो बेस क्या रहेगा, ए पी रहेगा, बेस रहेगा ए पी और हाइट रहेगा क्यू एन, क्योंकि हाइट और बेस में क्या रिलेशन होना चाहिए कि बेस के परपेंडिकुलर ही होना चाहिए आपकी हाइट, ठीक है। तो हम बेस लेंगे इसमें ए पी एंड हाइट लेंगे क्यू एन अपॉन इन द सेम वे। इसकी बात करें, इसमें और ज़्यादा कन्फ्यूज जाते हैं स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि इसमें बेस तो हम पी बी ले लेते हैं तो वो कहते हैं ठीक है सर पी बी ले लें, लेकिन वो हाइट में कन्फ्यूज जाते हैं। मैं बोलूँगा कि इसकी हाइट भी क्यू एन है तो वो कहेंगे कैसे सर, वो तो उसमें आ ही नहीं रही है। आपको ध्यान रखना है कि हाइट हो सकता अंदर आ रही हो ट्रायंगल के, हो सकता है ट्रायंगल की साइड ही हाइट हो सकता है बाहर भी हो, तो तीनों केसेस हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बस मेन जो कंडीशन होती है कि बेस पर वो परपेंडिकुलर लाइन को ही हम हाइट बोलते हैं। तो हाइट हम इसमें ले लेंगे क्यू एन, जो कि आप देखोगे बीपी बेस पर ही तो आ रही है, बीपी बेस पर ही आ रही है क्यू एन, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी हाइट। अब इसमें देखो हाफ से हाफ कैंसिल, क्यू एन से क्यू एन, तो फ्रॉम हेयर वी विल गेट ए पी अपॉन बी पी। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है ना? वेरी गुड, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है सर। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं दूसरा रेशियो ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, फिर से वही एक ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी या क्यू पी सी, वट एवर जो भी आपको लिखना हो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे सर, एरिया का हाफ बेस इंटू हाइट वाला, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या रहेगा, इसके लिए हम ए क्यू ले ले रहे हैं बेस, क्योंकि इस साइड के रिस्पेक्ट में हम इसको देख रहे हैं, तो ए क्यू रहेगा। और हाइट क्या रहेगी भैया, पी एम, हाइट क्या रहेगी पी एम अपॉन, इस ट्रायंगल की बात करेंगे हाफ, बेस क्या रहेगा क्यू सी, बेस क्या रहेगा क्यू सी एंड हाइट क्या रहेगी पी एम, हाइट क्या रहेगी पी एम, ठीक है। जैसे इसमें हमने क्यू एन ली, ऐसे इसमें पी एम हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें हाफ से हाफ कैंसिल और पी एम से पी एम, तो यहाँ से आ जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हो गई सेकंड। पहले यहाँ तक बता दीजिए, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं देख लेता हूँ जब तक कोई और आ तो नहीं रहा है, जब तक ज्वाइन होने के लिए जल्दी से आप देख लीजिए, जल्दी से आ जाइए। तो अपन बीपीटी की जैसे कि प्रूविंग कर रहे हैं, तो इसमें पहले मैंने आपको बता दिया कि हमने एक ट्रायंगल कंसिडरेशन में लिया है, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया है, बीपीटी थ्योरम से स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे बेसिक आपका यही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। बीपीटी पे प्रूविंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और इस पे बेस्ड एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं, इसलिए हमने बीपीटी से ही स्टार्ट किया है। सबसे पहले क्या है, प्रूविंग करने के लिए हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, जिसमें हमारा एक हमने बी क्यू एंड पी सी को ज्वाइन किया है। ज्वाइन करना ही पड़ेगा, मैंने लिख दिया है क्या मैंने ड्रॉ किया और क्या ज्वाइन किया। ज्वाइन किया बी क्यू को एंड पी सी को, उसके बाद ड्रॉ किया पी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड क्यू एन परपेंडिकुलर टू ए बी।
प्रूविंग के लिए ये मैंडेटरी कंडीशन है, आपको करना ही पड़ेगा। इसको करने के बाद हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी वी क्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है भैया हाफ बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं होता है? बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, पहले मैं इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ जैसे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, डिवाइड में भी हाफ बेस इंटू हाइट। अब जनरली स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर ये परपेंडिकुलर ये बाहर क्यों जा रहा है ट्रायंगल के? भैया परपेंडिकुलर जो होता है वो आपका ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्रायंगल की साइड भी हो सकती है और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा ऐसी ही लाइन लेनी है। जैसे कि अगर नॉर्मली मैं ड्रॉ करूँ एक ट्रायंगल, ऐसे मान लेते हैं, ये एक ट्रायंगल है। अगर आप इसको बेस लोगे ना तो हाइट ये नहीं होगी ना ये होगी, हाइट होगी यहाँ से परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखिएगा, जो परपेंडिकुलर है वो बाहर भी हो सकता है और आपका अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसमें हाइट ली है क्यू एन, जो कि बाहर है ट्रायंगल के। तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट, क्यू एन से क्यू एन, तो यहाँ से हमें मिल गया ए पी अपॉन पी पी, ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल का रेशियो लिया है ए पी क्यू एंड पी क्यू सी, ए पी क्यू अपॉन पी क्यू सी, तो यहाँ से भी हाफ बेस इंटू हाइट अप्लाई किया है। हाफ बेस कितना हो जाएगा सर, ए क्यू एंड हाइट हो जाएगी पी एम, हाफ ए क्यू इंटू पी एम, डिवाइड में भैया हाफ बेस इंटू हाइट, क्यू सी हो गया बेस और पी एम हो गया हाइट। फिर से तो इसमें हाफ से हाफ कैंसिल, पी एम से पी एम कैंसिल, व्हाट वी हैव ए क्यू अपॉन क्यू सी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, क्योंकि इसके बाद एक जो लाइन है वैसे वो थ्योरम ही होती है, लेकिन आपके सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, आईसीएसई क्लास 9th में वो थ्योरम पढ़ाई जाती है। तो बस आपको यहाँ पर उसका यूज़ करना है। तो वो क्या होता है आइए देख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो, अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने निकाल लिया इसका रेशियो और यहाँ से इसका रेशियो। अब इसके बाद एक चीज़ समझिएगा, सबसे पहले तो सिंस हमें पता है कि ए पी क्यू ट्राइंगल सेम है तो ऑब्वियसली उनका एरिया भी सेम ही होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, क्योंकि ऑब्वियस है ना, ट्राइंगल सेम है तो एरिया भी सेम ही होगा। अरे ट्राइंगल सेम है तो एरिया भी तो सेम ही होगा, हाँ कि ना, यस। अब हम बात करते हैं इस चीज़ की, अगर दो ट्राइंगल्स जिनका बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ होते हैं, फिर से सुनिएगा, दो ट्राइंगल्स जिनका बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ होते हैं तो उनका एरिया भी सेम रहता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि पी क्यू और बी सी पैरेलल होगा, क्योंकि हम बीपीटी को प्रूफ कर ही रहे हैं। तो पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पहली कंडीशन। पी क्यू बी का जो बेस है, पी क्यू वी ट्रायंगल है उसका बेस है पी क्यू, एंड पी क्यू सी का जो बेस है वो है पी क्यू। तो दोनों का बेस सेम और सेम पैरेलल लाइन तक जा रहे हैं तो इनका एरिया सेम होगा। फिर से बोल रहा हूँ, आईसीएसई 9th में थ्योरम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, सीबीएसई में नहीं है, बस यूज़ हो रहा है तो अपन इसका यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। क्या, सबसे पहले सिंस पी क्यू पैरेलल टू बी सी, so therefore we can say that area of triangle PQB, area of triangle PQB equals to area of triangle what, PQC, क्योंकि ट्रायंगल विथ सेम बेस, ये रीजन जरूर लिखिएगा, ट्रायंगल विथ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, दैट इज पी क्यू एंड बी सी। तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन 3। अब देखो 1, 2 और 3 को हम कंपेयर कर रहे हैं, समझिएगा। एरिया ऑफ ए पी क्यू अपन पी बी क्यू, ए पी क्यू अपन पी क्यू सी, ए पी क्यू तो सेम ही है और यहाँ पर है पी क्यू बी और पी क्यू सी, तो ये जो दोनों रेशियो हैं वो भी तो सेम ही होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग 1, 2 and 3, what we will get, area of triangle APQ upon area of triangle PVQ इक्वल हो जाएगा भैया किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, PQC। और इसका रेशियो भी पहले से क्लियर ही है, ये आपका AP अपॉन BP एंड ये इक्वल है आपका किसके,
ए क्यू अपॉन क्यू सी के, ए क्यू अपॉन क्यू सी के। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो प्रूफ हमें यही करना था, ए पी अपॉन बी पी और ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो हो गया ना प्रूफ। आया 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 समझ में कि नहीं? जल्दी से देख लीजिए, कोई डाउट है तो हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। जल्दी से अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए भैया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? जल्दी से पूछ लीजिए भैया अगर कोई डाउट होता है तो। क्लियर है? आ रहा है समझ? स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर इस पे बेस देखते हैं भैया एक दो क्वेश्चन जल्दी से। क्लियर है? फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। प्रूविंग इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूँ मैं बार बार, इंपॉर्टेंट है, आती है, इसलिए आप इसको हल्के में ना लें। 5 मार्क्स में आती है सीधी सीधी, 5 मार्क्स में 5 मार्क्स की प्रूविंग आती है आपकी, तो इसको आपको करना है। तो जल्दी से अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्राई कर लेना। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी है कोई डाउट भैया तो जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर इसके बाद कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। ये स्टेटमेंट मैं ये लिखा रहने दे रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड भाई देखो, मैं अपनी साइड से बहुत ही एनालाइज करके कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 2023 में आया था, PYQZ है भैया, 2023 में आया था, इसी पे बेस्ड। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक दो मैं करूँगा, फिर एक दो आप कर लेना। ठीक है, इन द गिवन फिगर, सबसे पहले एक फिगर बना है हमारे सामने, ABC एंड ये DE। ठीक है, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। ठीक है, साथ में क्या गिवन है कि AD 3 है, AD 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड AB 7 एंड EC 3 है, EC 3 है। ठीक है, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट AE। AE क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। आपके पास ये 3 साइड्स दी गई हैं और ये ट्रायंगल दिया है, ये दोनों पैरेलल्स हैं। अब नाउ इसमें BPT का कैसे यूज़ करेंगे? नाउ सिंस DE इज पैरेलल टू BC, सो देयरफॉर वी कैन से दैट, अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं ना क्या कि AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के बाय BPT। बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कह सकते हो ना BPT से ये इसके रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नाउ इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जो वैल्यूज़ दी हैं उनको पुट कर देते हैं। AD की प्लेस पर भैया AD आ जाएगा 3, अब DB तो दिया नहीं है, तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, AD कितना है 3, ये हो गया। AB कितना है 7, तो ये पूरा है भैया 7। EC कितना है 3, अब और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो DB कितना होगा बताइए तो, कि भाई पूरा 7 और ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा। AE कितना है नहीं पता है और फाइंड आउट भी करना है हमें, तो एज इट इज़। एंड EC कितना है भैया, EC 3 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 3 × 3 9 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू AE, तो यहाँ से AE आ जाएगा हमारा 2.25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है। MCQs में आता है बेसिकली BPT पे बेस्ड, ये छोटे मोटे क्वेश्चंस अगर प्रूविंग की स्टेटमेंट के साथ आता है तो वो आपका आता है 5 मार्क्स में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे एक MCQs में आया था, 2023 में आया था, 2023 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं, कर दे रहे, क्लियर था? ठीक है, क्लास आपको भी पूरी देखनी पड़ेगी तब फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं है कि आप केवल 2-4 मिनट रुक के चले जाएं, तो उसमें आपको समझ में नहीं आ पाएगा ना क्वालिटी क्लियरिटी क्या मिल रहा है हमें, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा है, ये आया था आपका 2025 में आया था, एंड वो भी 5 मार्क्स में आया था। यस, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसमें आपको क्या क्या पूछा था इन्होंने, इसमें बोला था कि BPT को स्टेट करिए
और उसका यूज़ करिए इस चीज़ को पर्टिकुलर प्रूफ करने के लिए। क्या है क्वेश्चन? 3 लाइंस थी भैया, LMN एंड यहाँ पर 2 लाइंस हैं, यहाँ पर 2 लाइंस हैं, Q एंड S पॉइंट्स दिए गए हैं, ABC, A, B, C एंड D, E, F एंड D, E, F। ठीक है, आपको इसमें दिया गया क्या? ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं एंड जो कि इंटरसेक्टेड हो रही हैं ट्रांसवर्सल से, Q एंड S से। आपको प्रूफ करना है, शो दैट करना है आपको क्या, कि AB अपॉन BC वही सेम AB अपॉन BC इक्वल होगा DE अपॉन EF के। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले BPT का स्टेटमेंट है तो वो आप लिख ही लोगे डायग्राम बनाकर, ये भी जरूर लिख देना उसमें साथ में। ठीक है, अब हमें मेन करना है ये प्रूफ। तो इसके लिए क्या आपको लग रहा है, क्या थॉट आ रहा है माइंड में, क्या करना चाहिए? क्योंकि जब तक आप सोचने पे मजबूर नहीं होंगे, सोचने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कैसे आएगा। इसलिए सोचिए थोड़ा सा पहले। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम इसमें एक काम करते हैं, AF को या DC को ज्वाइन कर लेते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा आइए समझते हैं। इसको हमने ज्वाइन किया तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACF। अब इसको कुछ नाम दे रहे हैं तो इसको नाम दे रहे हैं लेट्स से O। ठीक है, तो ये जब पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ऑब्वियस से BO भी तो पैरेलल ही होगी, सिंस BO पैरेलल टू CF, तो हम लिख सकते हैं क्या, AB अपॉन BC इक्वल्स टू AO अपॉन OF। बिल्कुल सही बात है भैया, फर्स्ट मान लेते हैं इसको बाय BPT। ठीक है, इसके बाद अब हम दूसरा ट्रायंगल कंसिडरेशन में ले रहे हैं। कौन सा वाला भैया ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ADF। अब इसमें फिर से वही M लाइन L के पैरेलल है तो इसका छोटा सा पार्ट भी तो पैरेलल ही होगा, तो हम लिख सकते हैं OE, सिंस OE पैरेलल टू AD, सो देयरफॉर वी कैन से FE। देखना अभी ट्रायंगल ऐसा रखा है, अब इसमें इन्वर्स हो गया तो मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट FE अपॉन DE इक्वल्स टू FO अपॉन AO। इक्वेशन सेकेंड अगेन बाय BPT। ठीक है, बोलो ना। अब एक चीज़ नोटिस करना आप, इसमें लिखा है AO अपॉन OF, इसमें लिखा है FO अपॉन AO, तो इसको हम पहले रेसिप्रोकल कर ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा DE अपॉन FE और ये हो जाएगा AO अपॉन FO। तो एक काम करिए आप इसको कंसिडर कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो नाउ ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 व्हाट वी विल हैव AB अपॉन BC इक्वल्स टू DE अपॉन FE। आ गया ना समझ, बोलो ना, क्लियर है यहाँ तक? AB अपॉन BC इक्वल्स टू DE अपॉन FE, यही प्रूफ करना था। कहाँ गया? AB अपॉन BC इक्वल्स टू DE अपॉन EF या FE। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, 5 मार्क्स में आया था भैया 2025 में। ध्यान से देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को हल्के में नहीं ले सकते हो आप। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ पूरा। 2 क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चन जो भी होंगे देख ले रहे कितने हैं। ठीक है, बाकी आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना और अपनी साइड से। इस वाले चैप्टर में सबसे बड़ा टॉपिक आपका ये BPT का ही है, और बाकी फिर सिमिलरिटी पे क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट सिंपल ही उनका। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस। ये आपका 2024 में आया था भैया, 2024 में, वो भी 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स में था नहीं, 1 मार्क्स का ये MCQs ही होगा आई थिंक। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है
ABC, जिसमें आपका DE पैरेलल है BC के, ठीक है। आपको डेटा क्या क्या गिवन है, AD 2 सेंटीमीटर एंड BD 3 सेंटीमीटर एंड BC 7.5 एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट DE। तो आपको DE फाइंड आउट करना है, तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। 2024 में आया था 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते जाइए, ये आया था 2025 में, ये आपका रहने वाला है 2-3 मार्क्स में आया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है ये, देख लेना कैसा है। ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन है PQ और यहाँ पर एक लाइन है XY, ये आपकी तीनों पैरेलल्स हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन्स हैं आपकी। इसमें AP2 दिया है, हमें AP2 दिया गया है एंड PX 1.5 दिया गया है एंड BX 4 दिया गया है एंड QY 0.75 दिया गया है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट AQ प्लस CY हमको फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए आप कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर अभी ट्राई करना है तो अभी ट्राई कर लीजिए, बाकी आप इसको एक बार ट्राई जरूर करना घर पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट इसका क्या आता है हमारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टॉपिक मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, BPT का कन्वर्स वाला आता है। तो कन्वर्स का बस स्टेटमेंट और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभार ये एक आध पूछ लेते हैं, मेन BPT ही है और इसकी प्रूविंग, तो वो ध्यान से आप देख लीजिएगा, ठीक है। जब तक आप शेयर कर दो भाई दोस्तों के साथ, वो भी आ जाएं। अकेले अकेले पढ़ रहे हो तुम लोग, दोस्तों की नहीं सोचते हो, उनको भी शेयर कर दो भैया, वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लें यार। वो भी तो चाहेंगे कुछ अच्छे मार्क्स आ जाएं। अब क्या भैया कन्वर्स BPT में क्या होता है, कन्वर्स BPT में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। BPT का स्टेटमेंट क्या था कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये रेशियो सेम होते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए ABC और ये PQ, तो इसमें हमें गिवन होता है इफ़ AP/PB, अगर AP/PB इक्वल है भैया AQ/QC के, सो वी कैन कंक्लूड कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, PQ पैरेलल टू BC। जस्ट अपोजिट है, उसमें पैरेलल गिवन था, हम रेशियो इक्वल कर रहे थे, इसमें रेशियो इक्वल गिवन होगा, हम पैरेलल प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये आपका रहता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। बाकी इस पर बहुत छोटा मोटा एक क्वेश्चन आता है तो वो देख लीजिए, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। कन्वर्स BPT ध्यान रखिएगा, क्या है कन्वर्स BPT, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, जैसे कि आपका 2025 में आया था, मतलब ये जिसमें आया था वो यूज़ हो रहा था एक क्वेश्चन में, सिमिलर ही करना था उसमें भी हमें, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगर आपने पेपर को रिव्यू किया होगा 25 के, तो आपको वो क्वेश्चन देखने को मिला होगा, PQR S, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ठीक है। इसमें हमसे बेसिकली पूछा क्या था कि इसमें गिवन है कि QR/QS इक्वल है QT/PR के, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। और बेसिकली तो इसमें हमें सिमिलर करना है दो ट्राइंगल्स को। अब सिमिलर करने के लिए तो अभी अपन सीखेंगे आगे, शो दैट ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल QST। देखो मैं पूरा नहीं करूँगा, मैं तो बस ये बता रहा हूँ इसमें कि कन्वर्स BPT का यूज़ कैसे करेंगे, बाकी तो आपका फिर आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही होगा। आपको ये डायग्राम गिवन था, ये डेटा गिवन था, ये चीज़ प्रूव करनी थी। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, QR/QS इक्वल्स टू QT/PR। अब आप देखिएगा इसमें QR/QS QT/PR दिया, PR ये रहा। अब आप देखना, अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल PQR की, इन ट्रायंगल PQR एज वी नो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो जब दो एंगल सेम होते हैं किसी भी ट्रायंगल में तो वो आपका कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल,
कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब अपोजिट साइड उनकी सेम हो जाएंगी। तो दैट मीन्स वी कैन से पी आर इक्वल्स टू पी क्यू, पी आर इक्वल्स टू पी क्यू हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दो एंगल सेम है। अब दो एंगल सेम है तो मैं पी आर को रिप्लेस कर सकता हूँ पी क्यू से, तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी क्यू, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर वो चीज़ तो मैच हो नहीं पा रही है अच्छे से, तो इसमें हम क्या करते हैं, क्यू आर, क्यू एस, क्यू टी और क्यू पी, मैं दोनों साइड 1 माइनस कर दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड्स, क्या होगा सर इससे, आइए देख लेते हैं। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस -1, क्यू टी अपॉन पी क्यू -1, ठीक है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्किंग रहेगी, एलसीएम लेके सॉल्व करना। तो क्यू आर माइनस क्यू एस और यहाँ पर हो जाएगा क्यू टी माइनस पी क्यू। तो क्यू आर माइनस क्यू एस देखो भैया, स्क्रीन क्लियर है, आ रही है ना, हाँ। क्यू आर माइनस क्यू एस, क्यू आर माइनस क्यू एस हो जाएगा एस आर, एस आर अपॉन क्यू एस, ठीक है। इन द सेम वे क्यू टी माइनस क्यू पी तो हो जाएगा पी टी, ठीक है। एंड डिवाइड में आपका आ जाएगा पी क्यू, ठीक है। लेकिन इसको अगर मैं एक बार रेसिप्रोकल कर दूं तो और बेटर तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी टी। तो आप देखेंगे कन्वर्स रिपीटी का फॉर्मेशन आ गया है। अगर दो रेशियो इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन से पी एस पैरेलल टू टी आर, पी एस पैरेलल टू टी आर, यस टी आर, वाई कन्वर्स बी पी टी। और इसके बाद फिर हम सिमिलर कर लेंगे इनको, तो उसके लिए फिर आगे का जो प्रोसेस है वो लगेगा। तो बस सिमिलरिटी पर नहीं खेल रहे, केवल इतना सही बताना था कि हाँ इसका यूज़ भी हो जाता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में ये आपका आया था। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से क्लियर हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन करने जा रहे हैं अब आगे का नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब मेन जो हमारा सिमिलरिटी पे बेस्ड आता है, बिल्कुल बेसिक सा, कि सिमिलर ट्रायंगल्स हम किसको कहते हैं वो समझ लेते हैं। क्या सिमिलर ट्रायंगल हम किसको कहते हैं वो समझ लेते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स आपको पहले से आई होप आइडिया होगा, क्योंकि देखो एक 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इस बार है सिमिलर ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है आई होप पता होना चाहिए, और सिमिलर का मीनिंग क्या होता है, तो दोनों में फ़र्क है क्योंकि डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, कुछ ज़्यादा डीप में नहीं आएगा, बस केवल बेसिक मीनिंग बताऊंगा मैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंट वर्ड का ही मीनिंग समझ लीजिए, वही बहुत है। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मीनिंग होता है सेम शेप एंड सेम साइज। अगर दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट सेम है तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। सेम शेप एंड सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज, सेम साइज। और वहीं अगर बात करेंगे सिमिलर की, तो इसमें ओनली सेम शेप रहता है, साइज सेम हो भी सकता है नहीं हो सकता है। सेम शेप एंड साइज मे बी सेम और डिफरेंट, मे बी सेम और डिफरेंट। अब ऑब्वियस है कि अगर वो साइज भी सेम हो जाएगा तो उसको हम फिर सिमिलर ना कह के कॉन्ग्रुएंट ही कहेंगे। तो एक तरीके से कॉन्ग्रुएंट क्या है, इसका सब पार्ट है सिमिलर का, ठीक है। सिमिलर का सब पार्ट ही एक आपका कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियस है वो सिमिलर भी होगी, लेकिन अगर कोई चीज़ सिमिलर है तो उसका मतलब वो नहीं, जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। सिमिलर का मतलब शेप सेम होगा, साइज सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करिएगा, ठीक है। अब ट्रायंगल्स के केस में हम स्पेशली देखना है ये चीज़, तो हमें पता है अगर दो ट्रायंगल्स ए बी सी, सिमिलर का साइन होता है ये आपका इस तरीके का कर्व होता है, और यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है ये, ठीक है। आई होप आपको याद आ रहा होगा। ये जो इक्वल है वो यही बता रहा है कि साइज सेम है, और यहाँ पर केवल सिमिलर है ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर एक ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो इसका जो बेसिक मीनिंग होता है, दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनका जो बेसिक मीनिंग जाता है आपका सीधा सीधा वो ये रहता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में होगा। कैसे समझते हैं, सबसे पहले भैया पहला वाला एंगल पहले वाले के एंगल के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी,
फिर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। तो इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहला वाला पहले के, दूसरा वाला दूसरे के, तीसरा वाला तीसरे के, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी में, साइड सेम होती थी, इसमें सेम नहीं होती, इसमें रेशियो होता है, रेशियो। जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। मतलब इन तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। अब वो कुछ भी हो जाए, 1/2 हो जाए, 2/3 हो जाए, 3/2 हो जाए, 5/4 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो वो ध्यान रखना है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनका बेसिक मीनिंग क्या जाता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, प्रपोर्शन में होता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर ही होगा। लेकिन इसके आगे एक चीज़ मैं और एड ऑन करके आपको बताना चाहता हूँ कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल्स तो सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा प्रपोर्शन में, उसी के रिस्पेक्ट में उनके सारे मीडियंस, ऑल्टीट्यूड्स और पैरामीटर का रेशियो भी सेम ही आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मीडियन की, मीडियन समझते हो क्या आप? मीडियन ऐसी लाइंस होती हैं जो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनको मीडियंस बोलते हैं। तो मतलब मीडियन का रेशियो भी वही आएगा, लेकिन करस्पॉन्डिंग वो वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में। अगर आप ए से मीडियन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर भी पी से ही करनी पड़ेगी, क्यू से नहीं करोगे, ठीक है। ऐसी ऑल्टीट्यूड का रेशियो भी सेम ही आता है और साथ में पैरामीटर का भी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड आज आ चुके हैं क्वेश्चन। पैरामीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो पैरामीटर के रेशियो भी सेम रहते हैं, मीडियंस का रेशियो भी सेम रहता है, ऑल्टीट्यूड का भी सेम रहता है, जो उनके साइड्स का रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, आपको यहीं तक बताते हैं, ये हमने आपको और क्लियर कर दिया क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आते हैं आते हैं, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए इसको, जल्दी से, कोई डाउट तो नहीं है भैया, क्लियर है यहाँ तक? बस मेन क्या है, अगर दो ट्रायंगल आपको बोल रहे हैं सिमिलर है तो आप उनसे ये डेटा निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ लिखना आना चाहिए, पहला वाला पहले के, दूसरा वाला दूसरे के एंड तीसरा वाला तीसरे के। साइड के केस में फर्स्ट टू इक्वल होंगे फर्स्ट टू के, नेक्स्ट टू इक्वल होंगे नेक्स्ट टू के, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल होगा फर्स्ट एंड थर्ड के। यहाँ से हम करते हैं, तो अब एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। आइए देख लेते हैं, एक आध करते हैं भैया इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे बेस्ड। एक क्वेश्चन है भैया एमसीक्यूज में आया था 2025 में, क्या बोलना चाह रहा है, दो ट्रायंगल्स हमको दिए गए हैं ए बी सी एंड एक है आपका पी क्यू आर, एक है पी क्यू एंड आर, ठीक है। सबसे पहले ए भी आपको दिया 3.8 सेंटीमीटर में ही होगा ऑब्वियस है, ये आपका 6 और ये 3√3, ठीक है। इसमें ये दिया 6√3, ये दिया आपको 12 और ये दिया 7.6, ठीक है। आपको इसमें बताना है क्या, एंगल सी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा। आई थिंक कुछ कमी है क्या इसमें, रुकिएगा एक मिनट, देख लेते हैं इसको जल्दी से। एंगल सी आप डायरेक्ट नहीं बताओगे ना, एक एंगल्स तो आई थिंक आपको गिवन होना ही था, रुकिएगा जस्ट अ मिनट। हाँ, इसमें हमें दो एंगल्स गिवन है ना, ये 60 डिग्री है और ये आपका 80 डिग्री है। हमें बताना है एंगल सी क्या होगा, ठीक है। एंगल सी क्या होगा तो आपको इसमें पूरी क्लैरिटी में देने जा रहा हूँ, किस तरीके से आप इसमें बताएंगे कि एंगल सी क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें रेशियोज की हेल्प से समझना पड़ेगा कि ए बी सी इक्वल है पी क्यू आर के, कि ए बी सी इक्वल है क्यू पी आर के, ये इंपॉर्टेंट है। ये गलत लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप साइड का रेशियो देखो, 6 का डबल 12, 3.8 का डबल 7.6, 3√3 का डबल 6√3। मतलब हम बोल सकते हैं कि नाउ ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन आर क्यू, 3.8 अपॉन 7.6, मतलब रेशियो आ गया 1/2, ठीक है। इन द सेम वे बी सी अपॉन पी क्यू, 6/12, रेशियो आ गया 1/2। इन द सेम वे ए सी अपॉन पी आर, 3√3 अपॉन 6√3, तो ये आ जाएगा आपको 1/2। तो आप देखोगे तीनों रेशियो सेम आ रहे हैं, तीनों रेशियो सेम आ रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं
नाउ सो देयरफॉर वी कैन से दैट सिंस ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो ये तीनों रेशियो सेम आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब कि ये आपके सिमिलर होंगे। यही तो मीनिंग हुआ, सिमिलर है तो ये है तो सिमिलर, यही तो मीनिंग हुआ। सिमिलर है तो ये और ये तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब सिमिलर। अब सिमिलर लिखने के लिए क्या तरीका यूज़ करोगे आप? सबसे पहले ए बी लिखा है तो इसको छोड़कर तीसरा वाला वर्टेक्स देखोगे, इसको छोड़कर तीसरा वाला वर्टेक्स देखोगे जो कि आ जाएगा सी। फिर लिखा है बी सी, इसको छोड़कर तीसरा वाला ए और फिर बचा हुआ सिमिलर। आर क्यू लिखा है, आर क्यू को छोड़कर तीसरा वाला पी, पी क्यू को छोड़कर तीसरा वाला आर, पी आर को छोड़कर तीसरा वाला क्यू, तो ये सिमिलर हो गए। अब आप यहाँ से देखो एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल सी इक्वल है भैया एंगल पी के, तो सी और पी देखना है। अब पी नहीं पता है लेकिन हमें भैया ये दोनों तो पता है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी आ गया। अब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जिससे हमारे पास एंगल पी आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हम यूज़ कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180। पी की प्लेस पर आ जाएगा भैया कितना नहीं पता है, क्यू की प्लेस पर कितना आएगा 60, आर की प्लेस पर कितना आ जाएगा 80। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से एंगल पी हमें मिल जाएगा कितना 40 डिग्री, और भैया एंगल सी और एंगल पी इक्वल है तो हमारा एंगल सी भी आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, कहने को 1 मार्क्स में दिया है भैया। CBSE ऐसे मार्क्स नहीं लुटा रही है, कितनी मेहनत करा रही है वो आप देख सकते हो। तो अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में आया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, देख लीजिए जल्दी से इसको, अच्छा क्वेश्चन ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भैया, देख रहे हो तुम, 1 मार्क्स के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं कि बस ऐसे ही आ जाएंगे। हाँ, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, कर दूँ इरेज? ठीक है, इस पे बेस्ड पैरामीटर वाला भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं पैरामीटर पे बेस्ड क्या है। क्वेश्चन कह रहा है भैया 2 ट्रायंगल्स का जिनका पैरामीटर हमको इंडिविजुअल दिया है। कब आया था पहले ये देख लेते हैं, ये आया था 2024 में, 2024 में आया था भैया। एक ट्रायंगल है ABC एंड एक ट्रायंगल है PQR। ठीक है, तो हमको इस वाले केस में दोनों का पैरामीटर दिया है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC हमको दिया गया है कितना 56 सेंटीमीटर, एंड पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PQR हमको दिया गया है कितना 48 सेंटीमीटर। आपको इस केस में बताना है PQ अपॉन AB का रेशियो क्या होगा, PQ अपॉन AB का रेशियो क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पैरामीटर पे बेस्ड है और करस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इजी क्वेश्चन है, MCQs में ही आया था 1 मार्क्स का। तो हमें पता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है उनके ऑब्वियस है पैरामीटर के भी। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो PQ अपॉन AB मतलब PQ होगी साइड PQR की और AB होगी ABC की, तो PQ के सामने PQ वाला ही ट्रायंगल का पैरामीटर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PQR और अपॉन में ट्रायंगल पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप हमेशा ABC अपॉन PQR ही चलेगा, नहीं, जो ऊपर साइड है उसी के करस्पॉन्डिंग वाला डेटा चलता है। तो PQ अपॉन AB तो फाइंड आउट करना ही है। PQR का दिया है कितना 48 और ये दिया है हमको 56। डिवाइड करिएगा तो आपको दिख रहा है 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से 48 6 टाइम्स और 8 से 7 टाइम्स 56, तो उसका रेशियो आ जाएगा 6:7। ध्यान रखना रेशियो है तो यूनिट होगी नहीं, लेकिन मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप कोई न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो उसमें लास्ट के आंसर का यूनिट जरूर लिखिएगा, अगर उसकी यूनिट है कोई तो। ठीक है, यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाते हैं उसके, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर आ गया 6/7, रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई करिएगा, जो कि हमारा है 2023 में आया था, 2023 में आया था। पैरामीटर पे भी बेस्ड है। क्या बोल रहे हैं
कि दो ट्रायंगल्स हैं पी क्यू आर, सिमिलर ट्रायंगल किसके, ए बी सी के, ठीक है। एक ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ए बी सी के, और हमको क्या क्या डेटा दिया है, पी क्यू बोल रहे हैं भैया 6 सेंटीमीटर, ए बी बोला जा रहा है 8 सेंटीमीटर, एंड पैरामीटर ऑफ ए बी सी बोल रहे हैं, गिवन है हमें ये पैरामीटर ऑफ ए बी सी कितना गिवन भैया 36 सेंटीमीटर। तो हमको इस केस में बताना है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको डेफिनेटली ट्राई करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। इस पे बेस्ड हुए एमसीक्यूज में आते हैं। अब इसके बाद जो मेन हमारा है दो ट्रायंगल को सिमिलर करने का, वो हम देखते हैं कैसे होता है, ठीक है, क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं, किस तरीके से हम सिमिलर करेंगे और किस तरीके से उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया, चलिए करना जरूर ट्राई इसको। और कोई डाउट हो तो भी पूछते रहना, शर्माना नहीं, अपनी बात है, घर की बात है, ठीक है, पूछ लीजिएगा भी कोई भी डाउट होगा तो। अब देखते हैं भैया सिमिलरिटी का क्राइटेरिया, सिमिलर क्या होते हैं वो हमने बता दिया है। अब हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करेंगे, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा होगा 5 क्राइटेरिया थे, याद है ना, एक दो तो याद होंगे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और वो लास्ट वाला भूल जाते हैं हर बार, है कौन सा होता है, LHS RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। हम देखने जा रहे हैं भैया क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मतलब दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, उनको हम फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली सिमिलरिटी में 3 ही क्राइटेरिया होते हैं, एक एक करके हम सारे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भैया किसकी, SAS, जिसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। बस कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी में यही फ़र्क होता है कि इसमें जब भी S आएगा तो S का ये मीनिंग नहीं होगा कि साइड इक्वल करना है, इस बार हमें साइड के रेशियो के इक्वल करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं, पहले तो A B C P Q R, ठीक है, ये लेट से 3 दिया है, ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, नहीं इसको कुछ और कर लेते हैं चेंज, ये 9 दिया है, ये 12 दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है। हमको ऐसा एक डेटा दिया इन्होंने, बोले इनको सिमिलर करना है, तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, किस ट्रायंगल को आप सिमिलर कर रहे हो पहले वो लिखा जाता है। तो हमने लिखा कि ABC को और PQR को हम सिमिलर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ABC और PQR में अब क्या क्या आपको इक्वल दिख रहा है वो लिखिएगा। सबसे पहले तो एंगल B इक्वल है एंगल R के 30 डिग्री, जो कि हमें गिवन है, ठीक है, गिवन है ये हमें। इसके बाद आप देखोगे कि 3 का डबल, 3 का ट्रिपल 9 एंड 4 का ट्रिपल 12, तो हम बोल सकते हैं कि AB अपॉन QR इक्वल है BC अपॉन PR के, और वो भी इक्वल है किसके 1/3 रेशियो के, क्योंकि ये 3 टाइम्स है ना, तो ये हम लिख सकते हैं। तो देखो साइड साइड और ये एंगल हो गया, तो ऐसे फॉलो हो जाएगा इसमें। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल B, अब क्या आएगा B के बाद, तो मैंने बोला था जो भी यहाँ हूँ उसको छोड़कर तीसरा वाला, तो AB को छोड़कर तीसरा वाला C, और फिर बचा हुआ A, BCA सिमिलर टू RQR है तो उसको छोड़कर P, और फिर बचा हुआ A। किससे है, क्राइटेरिया जरूर लिखिएगा भैया, ऐसे किया है कि किससे किया है, कि आने वाले और दोनों क्राइटेरिया से किया है, तो ये आपने लिख लिया है, बस सिमिलर हो गए हमारे दोनों ट्रायंगल्स। अब इसके बाद बची हुई ये वाले करस्पॉन्डिंग रेशियो भी सेम हो जाएंगे साइड के, और ये एंगल्स भी सेम हो जाएंगे। ऐसे B एंगल तो R के सेम था ही, C अब P के इक्वल हो जाएगा, C P के इक्वल हो जाएगा, और A Q के इक्वल हो जाएगा। तो बाकी हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे इस तरीके से करोगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं भैया, जो कि हमारा है SSS, साइड साइड साइड। इसमें मतलब हमें तीनों साइड का रेशियो लेना है। ध्यान रखिएगा इसमें एंगल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंगल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें हमें तीनों साइड का रेशियो लेना है। ठीक है, तीनों साइड का रेशियो लेना है इस बार हमें। तो देखते हैं भैया कैसे हो पाएगा। इसमें भी अगेन दो ट्रायंगल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ABC एंड PQR, 2 3 एंड या फिर कब कर लेते 3 ऐसे ले लेते 5 नहीं तो 12 5 13 10 24 26। ठीक है, हमने ऐसे 3 साइड्स ले लिए। अब आपको मेन ढूंढना है उनका रेशियो, कौन सी साइड किसके साथ सेम रेशियो बना रही है, वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लिखेंगे भैया इन ट्रायंगल ABC सॉरी, देखो मेन क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को सही तरीके से प्रेजेंट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बाकायदा स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखेंगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट सकते हैं कुछ मार्क्स। तो ध्यान रखिएगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो आप कुछ भी पैटर्न लिख सकते हो क्योंकि हम तो इनकी बात कर रहे हैं इसके अंदर की, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लास्ट वाला होता है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से रखिएगा। तो अब देखो भैया इसमें 5 का डबल 10, 12 का डबल 24, 13 का डबल 26। तो हमें रेशियो पता चल गया। तो हम लिखेंगे BC अपॉन PR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन RQ दैट इज इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि डबल डबल है सारी साइड्स, तो हम बोल सकते हैं 1/2 रेशियो है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट BC के अपोजिट A, AB के अपोजिट C और फिर बचा हुआ AC भी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, PR के अपोजिट Q, PQ के अपोजिट R और PK। Y क्राइटेरिया रूल लिखिएगा, बोल रहा हूँ मैं SSS। बस जैसे आपने सिमिलर किया तो इसके बाद आप बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल होगा, A Q के इक्वल होगा, C R के इक्वल होगा, B P के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम SSS से कर सकते हैं अपना दो ट्रायंगल को सिमिलर। क्लियर है। इसके बाद एक क्राइटेरिया और बचा है और मैक्सिमम जगह वही यूज़ हो जाता है, तो एक बार उसको हम देख लेते हैं, आ जाएगा। चलो इसी पर देख लेते हैं, साइड में आ जाएगा, स्पेस है काफ़ी ज़्यादा भी। तो ठीक है, थर्ड आपका रहने वाला है कौन सा भैया, या तो एंगल एंगल या फिर एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल या फिर एंगल एंगल एंगल। हाँ समझ में आ रहा है ना। इसमें बस हमें दो एंगल्स ही करना है, ये रेशियो मेशियो को झंझट ही खत्म, केवल दो एंगल इक्वल है सिमिलर, बस। यस, इजी है बहुत। A B C P Q R, ये 30 है, ये 70 है, ऐसी ये 70 है, ये 30 है। बस आपको दो एंगल्स ढूंढना है, लेकिन कभी कभार वो एंगल इतने अच्छे से हमें दिखते नहीं है जितने अच्छे से इसमें दिख रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है आपको एक्स्ट्रा उनको ढूंढने के लिए। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR की बात करें भैया, सबसे पहले एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q 70 डिग्री गिवन। ठीक है, B और Q 70 है, एंड एंगल C इक्वल है हमारा एंगल P के, दैट इज 30 डिग्री, ये भी अगेन गिवन। तो बस दो ऑब्वियस, देखो समझने वाली बात है, जब दो ट्रायंगल्स में आपने दो एंगल्स को इक्वल कर दिया तो ऑब्वियस है तीसरा भी इक्वल ही होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो हम दो एंगल्स करके ही रुक जाते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल BCA सिमिलर टू ट्रायंगल QPR YAA। इसके बाद हम रेशियो लिख सकते हैं कि हाँ इन साइड का रेशियो करस्पॉन्डिंग का प्रोपोर्शन में होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। तो ये तीन क्राइटेरिया हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जगह ये यूज़ होते हुए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन इस पर बनते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं इस पर बेस्ड। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले, फिर देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए एक काम करते हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा पानी वानी पी लें हम सोच रहे हैं, उसके बाद करते हैं अपन स्टार्ट। ठीक है, आप भी जब तक कहीं जाना हो, आना हो, कुछ खाना हो, पीना हो, खा लीजिए 2 मिनट के लिए बस। ठीक है, जल्दी से।